हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल टू रास्ता। आज रसोई का जानकारी के साथ आज का जो जानकारी है उज्ज्वला कनेक्शन को लेकर के है। जैसा कि आपको पता है कि उज्ज्वला कनेक्शन फिर से चालू कर दिया गया है। ऐसे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कमेंट है। मैं सिर्फ 5 कमेंट को, वो भी जो 2 दिन के अंदर कमेंट आया हुआ है, उस कमेंट को पढ़ूंगा और इनके समस्या का समाधान करूँगा। आशा है कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ भी होगा तो उसका समाधान आपका हो जाएगा। तो जो पहला कमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि सर मेरे पति गवर्नमेंट में हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब में है, तो क्या मुझे उज्ज्वला योजना का लाभ मिल पाएगा। तो जानकारी के लिए मैं ही बता दूं, मैं जो भी क्वेश्चन होगा यहीं पर आंसर देता चलूँगा। इनके लिए मैं बता दूंगा, अगर आपके पास राशन कार्ड है, अगर आपके पास राशन कार्ड है पीएचएच वाला, और आपके घर में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है, चाहे पैसा वाला हो या फ्री वाला हो, जो राशन कार्ड में जितने भी मेंबर नाम हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों में से किसी का कनेक्शन नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं, आप कनेक्शन ले सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। जो दूसरा क्वेश्चन है उन्होंने लिखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर मेरी वाइफ के नाम पर पैसों वाला कनेक्शन है, क्या हम उस कनेक्शन को सरेंडर करवा कर उज्ज्वला योजना कनेक्शन करवा सकते हैं। तो जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने जनरल कनेक्शन पहले से लिया हुआ है, आप चाहते हैं कि उसको सरेंडर करवा करके उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लें, तो उज्ज्वला योजना में कनेक्शन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं उस पर ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया हुआ हूँ। जानकारी के लिए एक लाइन में बता दूँ कि आपके पास पीएचएस राशन कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें जितने भी मेंबर का नाम है, किन्हीं का नाम से कैश कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी का आधार कार्ड वहाँ डॉक्यूमेंट में मांगा जाता है। और भी सारे दस्तावेज मांगे जाते हैं, जो कि हमारे प्ले लिस्ट में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उज्ज्वला कनेक्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो आप ले सकते हैं सेंडर करवा के, जो मैं शर्त बताया, अगर ये कंडीशन आपका है तो। तीसरा जो कनेक्ट 14.2 kg कब आएगा। सर ऐसा है कि ये कनेक्शन 14.2 kg ही है। 5 kg अभी फिलहाल इधर जो काटा जा रहा है वो इसलिए काटा जा रहा है कि लोग जो है रिफिल नहीं करवा पा रहे थे, ऐसे में जो है 5 kg दिया जा रहा है। जब आप कनेक्शन करवाने जाते हैं, आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है 14.2 kg और 5 kg। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप कनेक्शन में सिलेंडर लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। आप वहाँ से 14.2 kg अभी भी ले सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जब फॉर्म अप्लाई वो लोग ऑनलाइन करते हैं तो, यानी दोनों सिलेंडर अवेलेबल है उज्ज्वला कनेक्शन के तहत। चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि पापा के नाम से पहले से जनरल कनेक्शन था, मेरी मम्मी के नाम पर उज्ज्वला योजना का जो है कनेक्शन ले लिया, तो फिर मेरे पापा का नाम पर जो गैस कनेक्शन था वो कैंसिल हो गया है, नंबर नहीं लग रहा है, तो क्या यह प्रोसेस सही है। सर ऐसा है कि आपका जो है पापा का नाम से कनेक्शन था और कैंसिल हो गया, नंबर नहीं लग रहा है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि नंबर नहीं लग रहा है तो कैंसिल हो गया। इसके लिए आपको एजेंसी में जाकर के संपर्क करना होगा। और जानकारी के लिए बता दें, अगर गलती से आपके पापा का भी और आपके मम्मी के नाम से भी अगर दोनों का नाम से कनेक्शन हो गया है तो कुछ नहीं होगा, सब्सिडी का लाभ किन्हीं एक को ही मिलेगा और एक कनेक्शन को आपको सरेंडर करना होगा। अगर एजेंसी वाले जानकार होंगे, जानकारी उनको मिलेगी तो। जो पाँचवा क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरा कनेक्शन उज्ज्वला का बीवी के नाम से है, तो वो माता जी के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। सर ऐसा है ना कि उज्ज्वला कनेक्शन जो है ना, वो किसी के नाम से ट्रांसफ़र नहीं होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो उज्ज्वला पे बनाए हुए हैं, जिसमें हमने इसके जो है और इससे क्या लाभ है, क्या फ़ायदे, वो भी बताए हुए हैं, और क्या नुकसान है वो भी बताए हुए हैं। तो ये एक नुकसान में ही है जो कि ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, ये एक नुकसान है। अब चलिए थोड़ा सा हम रोशनी डालते हैं फ़ायदे पे। फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हम बता दें, उज्ज्वला कनेक्शन आपने अगर लेने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले कोई पैसा वहाँ पे नहीं देना होता है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको राशन कार्ड के तहत सभी का आधार कार्ड, बैंक खाता, जो भी डॉक्यूमेंट है लेकर के जाएंगे, फ्री में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये सारे लाभ के बाद जो सबसे बड़े नुकसान जो मैं 2 बता दे रहा हूँ कि ये कनेक्शन जो है कहीं किसी एरिया में, यानी आप जिस जगह पे हैं किसी दूसरे जगह पर चाहेंगे तो ले जाना, तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। साथ ही साथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, यानी परिवार के ही एक दूसरे सदस्य में ये कनेक्शन ट्रांसफ़र नहीं होगा। और साथ ही साथ राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम है, सभी का आधार वहाँ दिया जाता है। इसलिए अगर आपने कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत ले लिए हैं तो जितने भी राशन कार्ड में नाम है, उन लोगों का फ्यूचर में कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। ये इसके नुकसान है। आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपने अभी तक भी कनेक्शन नहीं लिया हुआ, अगर आप एलिजिबल हैं, इतने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कनेक्शन लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, अन्यथा अगर आपको नहीं लगता है तो आप जनरल कनेक्शन भी ले सकते हैं। मेरा काम है जानकारी देना, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो आज का जो जानकारी था, फिर मिलेंगे फिर टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक यहीं तक। बाय बाय एंड टेक केयर।